हेलो एवरीवन। जैसे कि कल इंडिपेंडेंस डे था तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो हो जाए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हाउ इंडियन गवर्नमेंट विल गेट मनी फ्रॉम इंडियाज एनिमीज। इंडिपेंडेंस डे गवर्नमेंट सिट्स ऑन अ रुपीज 1 लाख करोड़ बोनांजा फ्रॉम इंडियाज एनिमीज। ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज विजिट कीजिए, वहां पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, आप मुझे वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1947 ने हमें आजादी तो दे दी, लेकिन हमारे देश भारत को एक पार्टीशन का सामना करना पड़ा, जिसमें एक नया देश निकला, पाकिस्तान। जिसके तहत जो लोग मुस्लिम्स हमारे इंडिया में रह रहे थे उन्हें मूव करना था पाकिस्तान की ओर, जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे थे उन्हें मूव करना था भारत की ओर। सो जो लोग मुस्लिम्स थे और इंडिया में रह रहे थे, जो पाकिस्तान की तरफ गए, वो कहीं ना कहीं तो रह रहे होंगे, उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो होगी, घर बंगलो रियल एस्टेट थे जो। और प्लस जो उनके अकाउंट्स थे, कैश, शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, वो सारी जो प्रॉपर्टी थी उन्हें कहते हैं एनिमी प्रॉपर्टी, जो कि आजादी के इतने साल बाद भी चर्चा में है। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। Those immovable and movable assets which are left behind by people who have taken citizenship of Pakistan। अब आजादी के वक्त या फिर कह लो कि काफी सारे युद्ध हुए हमारे पाकिस्तान के साथ, प्लस चाइना के साथ भी एक युद्ध हुआ। उसमें कुछ लोगों ने जिन्होंने सिटीजनशिप ले ली पाकिस्तान की और चाइना की, यानी कि वो इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान और चाइना में चले गए, उनकी जो प्रॉपर्टी है उन्हें कहते हैं एनिमी प्रॉपर्टी। हम पाकिस्तान के सिटीजनशिप वाले लोग प्लस चाइना के सिटीजनशिप वाले लोग दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे आज। जब भारत की पार्टीशन हुई तब लार्ज स्केल पे बहुत सारे लोगों की जो है डेथ हुई, प्लस इन्यूमरेबल लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स जो थी वो देखने को मिली। अब जो लोग पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ रहे थे उनके रहने का प्रबंध जो करना था वो इंडियन गवर्नमेंट ने करना था। जैसे कि हम इंडिया जो है अभी अभी आजाद हुआ था तो वो इतना डेवलप नहीं था, उसके पास इतना पैसा नहीं था। तो इसके तहत उन्होंने एक प्रॉपर्टी एक्ट निकाला, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एविक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950, जिसमें जो मुस्लिम्स लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं इंडिया में वो हिंदू माइग्रेंट्स को दी जाएगी, जो कि पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए थे। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ एनिमी प्रॉपर्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस। 1968 तक आते आते बहुत सारे ट्विस्ट आ चुके थे, युद्ध हो चुके थे हमारे पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। चाइना के साथ हुआ था युद्ध हमारा 1962 में, और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1965 में, जब हमारे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तब जो लोग युद्ध के बाद इंडियन लोग पाकिस्तान और चाइना में चले गए और वहां की सिटीजनशिप ले ली, तो जो उनकी प्रॉपर्टी थी इंडिया में उन्हें एनिमी प्रॉपर्टी बोला गया, और तब एक एक्ट निकाला गया एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, जिसके तहत उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी। अब हुआ क्या कि जो पाकिस्तान और चाइना में लोग चले गए थे, उनके जो रिश्तेदार इंडिया में रह रहे थे, उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारे रिश्तेदार की है, तो ये हमें ट्रांसफर होनी चाहिए। इंडिया में रूल है सक्सेशन का कि फादर साहब की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो बच्चों को जाएगी। पर 2018 में पूरे 50 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बिल पास किया टू गार्ड अगेंस्ट क्लेम्स ऑफ सक्सेशन और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसमें ये बोला गया कि जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, जो लोग 1965 और 1971 की इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान की तरफ चले गए, वो सारे प्रॉपर्टी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक कस्टोडियन रखा गया है, उसके अंडर आएगी। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर एनिमी प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया का युद्ध हुआ था पाकिस्तान और चाइना के साथ। उस वक्त जो लोग पाकिस्तान और चाइना चले गए और वहां की सिटीजनशिप ले ली, उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी, इमूवेबल प्लस मूवेबल, रियल एस्टेट, अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, शेयर्स, गोल्ड, जितना भी था वो सारी एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती है, जो कि इंडिया में है।
अब बात करते हैं इमूवेबल एनिमी प्रॉपर्टी सीज्ड बाय गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के अंडर है। इमूवेबल एनिमी प्रॉपर्टी पाकिस्तानी सिटीजनशिप जिन्होंने ली थी वो सारी आप इस मैप में क्लियरली देख सकते हो। सबसे ज्यादा जो है वो यूपी के लोग गए हैं और वेस्ट बंगाल के लोग गए हैं, और इस तरफ है चाइनीज सिटीजनशिप लेने वाले लोगों की गिनती, और सबसे ज्यादा है मेघालय 57 और वेस्ट बंगाल 51 एंड देन असम। ये तो बात होगी इंडिया की एनिमी प्रॉपर्टी की। अब ये बात आती है कि पाकिस्तान वालों ने उस प्रॉपर्टी का क्या किया जो कि हिंदू लोग वहां पे छोड़ के भारत आ गए थे। सो 1965 के युद्ध के बाद दोनों देशों के आपस में संबंध सुधारने के लिए एक अग्रीमेंट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंडिया की तरफ से हमारे पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे। 10 जनवरी 1966 को हुआ था ये अग्रीमेंट, तक्षण डिक्लेरेशन बोला जाता है, यूएसएसआर में हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि जितनी भी प्रॉपर्टी है इंडिया में पाकिस्तान वाले लोगों की, मुस्लिम्स की, वो वापस दी जाएगी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टी है इंडिया की वो इंडिया को वापस की जाएगी। इसमें लैंड की बात नहीं हो रही है, इसमें हो रहा है कि जो जितने भी एसेट्स थे उन्हें बेचकर जो कैश आएगा वो वापस दिया जाएगा। पर ये सब कुछ रिजल्ट काम नहीं आया, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि 10 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी ने सिग्नेचर किए थे और 11 जनवरी को इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें जहर देकर मारा गया, पर यूएसएसआर का ये कहना है कि इनको दिल का दौरा पड़ने से इनकी जो है मौत हो गई थी। अब 1971 में पाकिस्तान की सरकार ने जितनी भी प्रॉपर्टी थी, एसेट्स थे, उन सबको बेच डाला। अब ये सब देखने के बाद इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो हरकत में आई और इन्होंने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसे रेगुलेट करना शुरू कर दिया, उसे मैनेज करना शुरू कर दिया। नाउ वेयर आर दीज प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू। अब प्रॉपर्टीज ये सारी कहाँ पे है उसकी बात करें तो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज जो है वो ऑल ओवर इंडिया फैली हुई है, और सबसे ज्यादा जो है वो हमें उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको मैप के जरिए बताया। और इसके एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो 1 लाख करोड़ के आसपास है। और अगर टोटल प्रॉपर्टीज की बात करें तो 12,611, हाँ जी 12,611 प्रॉपर्टीज है, जिसमें से 12,485 पाकिस्तानी सिटीजनशिप वाले लोगों की है, और केवल 126 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्होंने चाइनीज सिटीजनशिप ली थी। सो हाउ मच गवर्नमेंट कैन अर्न टिल नाउ, अभी तक गवर्नमेंट ने इन सारी प्रॉपर्टीज में से कितनी कमाई की है। जो हमारा सेंटर है उसने 3400 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, और ये सारी जो कमाई है वो मूवेबल एसेट्स में से है, यानी कि जो बैंक अकाउंट्स थे, शेयर्स, बॉन्ड्स और गोल्ड्स थे, उनमें से सारी कमाई की गई है। और इंटरेस्टिंगली जो गवर्नमेंट है उसने अभी तक एक भी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी जो है वो नहीं बेची है। 12,611 जो है वो अभी तक नहीं बेची गई है। और लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो अभी इसको लेकर क्या चल रहा है, तो मार्च में इसी साल एक होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसमें ये बोला गया था कि स्पीड बढ़ाई जाए सेलिंग की, सच प्रॉपर्टीज, एनिमी प्रॉपर्टीज जो है उन्हें बेचा जाए, और जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं वो इनिशिएट की जाएंगी विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर टू सेल द एनिमी प्रॉपर्टीज। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप इस सारी वीडियो में आपको सब कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।